बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ गया के इस होटल में उपस्थित हुए हैं और ऐसा ही कार्यक्रम प्रदेश भर में लगभग 10 जो कमिश्नरी है यहाँ की बिहार की, उसमें आयोजित किया जा रहा है। तो आज हम बहन जी के कार्यों, उनके जीवन संघर्ष, इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तैयारी के रूप में देखी जा सकती है 2024 के इलेक्शन को। हाँ बिल्कुल, जो कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो निश्चित रूप से ये तैयारी का भी एक भाग है। लेकिन मुख्य रूप से आज बहन जी का जन्म दिवस है, क्योंकि अगर इसको हम तैयारी के रूप में ज़्यादा करते तो शायद बड़ा प्रोग्राम करते, क्योंकि जन्म दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से सारे कार्यक्रम तैयारी के रूप में भी होते हैं और इसको तैयारी के रूप में भी देखा जाएगा, ऐसा ही है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है आपको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अभी पूरे देश भर में और ख़ास करके बिहार में हमने लगातार पिछले 6-7 महीनों में अपने संगठन पर ध्यान दिया है और लगातार संगठन पर ध्यान दे करके हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन के बजाय समाज के गठबंधन पर यकीन रखते हैं। और समाज जो है पूरा इस देश का जो सर्वजन समाज है, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज की पार्टी है। हर जाति और धर्म के लोगों को लगातार पिछले 6 महीने से जोड़ने का काम चल रहा है और बहुत ज़्यादा काम संगठनात्मक रूप से पूरा हो चुका है और आज पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जयंती के अवसर। एनडीए में रहेंगे या इंडिया में रहेंगे? देखिए, जैसा कि माननीय बहन जी बार बार कहती रही हैं कि ना हम इंडिया में रहेंगे और ना एनडीए में रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट हैं। बहुजन समाज पार्टी खुद अपने आप में तीसरी पार्टी है। वोट के लिहाज से जो देश में राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान की पार्टी है, तीसरे नंबर पे उसका वोट शेयर है और उस आधार पे हम दोनों से अलग होकर के हम खुद पूरे देश के समाज का गठबंधन बना रहे हैं और अभी तक इंडिपेंडेंट लड़ने का ही हमारा फैसला है। दोनों से अलग हो के लड़ रहे हैं तो ये फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को पहुंचती है। ये आपको कहा यह जाता है कि मायावती का एक चाल है कि कैसे भाजपा को सपोर्ट मिले, अलग लड़ रहे हैं। देखिए, कयास कोई भी कुछ भी लगा सकता है, ये लोकतंत्र है, किसी को कुछ भी कहने का अधिकार है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। बहुजन समाज पार्टी मुख्य रूप से इस देश में दबे कुचले समाज का नेतृत्व करती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को मानने वाली पार्टी है। हम ना तो बहुजन समाज पार्टी, ना तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है, कार्यों के समर्थन में, और ना तो भारतीय जनता पार्टी के। पिछले 70 साल से यही दोनों पार्टियां देश में राज करती रही हैं। क्या इस देश में शिक्षा की समस्या खत्म हुई? क्या बेरोजगारी की समस्या खत्म हुई? क्या इस देश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिली? क्या इस देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ? क्या इस देश में 52% ओबीसी को उनका हक हुकूक मिला? क्या इस देश में लगभग 20% अल्पसंख्यक हैं, उनको हक हुकूक मिला? क्या वो सुरक्षित हैं? क्या अकेले लड़ के आप हक हुकूक दिला रहे हैं? क्योंकि अकेले लड़ने के बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार 4 बार उत्तर प्रदेश में बनी है। 1995 में, 1997 में, 2002 में और देन 2007 में। तो अभी का सिनेरियो काफी 2007 में अकेले बहुजन समाज पार्टी लड़ करके सरकार बनाई है। ये कैसे कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़के चुनाव और सरकार नहीं बना सकती है? अगर देश के सबसे बड़े सूबे में सरकार बना सकती है तो फिर देश में सरकार क्यों नहीं बना सकती? 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास मतलब उद्घाटन होना है। क्या उसमें बहन मायावती को मिला है आमंत्रण या कितने बीएसपी के नेता उसमें जाएंगे? देखिए, ये व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। ये लोगों की अपनी व्यक्तिगत आस्था है। जिन लोगों को मंदिर पसंद है वो मंदिर में जाएं, हमारी शुभकामनाएं। जिनको मस्जिद पसंद है वो मस्जिद में जाएं, शुभकामनाएं। जिनको चर्च पसंद है वो लोग चर्च में जाएं, शुभकामनाएं। जिनको गुरुद्वारे में जाना है गुरुद्वारे में जाएं, शुभकामनाएं।
क्योंकि भारत का संविधान हर व्यक्ति को उसका आस्था और विश्वास मानने की इजाज़त देता है, लेकिन किसी दूसरे के धर्म और विश्वास का मजाक उड़ाना या उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं देता। 22 को मैं जाएंगे कि इसके नहीं? पक्ष में हूं। 22 को जाएंगे नहीं, वो जिसकी आस्था होगी वो जाएगा, जिसकी आस्था होगी वो नहीं जाएगा। बहुजन समाज पार्टी नहीं जा रही। नहीं, बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं है, तो व्यक्तिगत आस्था का सवाल है ना। पार्टी में तो हर आस्था के लोग हैं। पार्टी में कोई ऐसा भी हो सकता है जो जाए, कोई ऐसा भी हो सकता है ना जाए। ये तो सभी जाति और धर्म के लोगों की पार्टी है, और धर्म व्यक्तिगत आस्था का मसला है संविधान में। मेरा नाम एडवोकेट सुरेश राव है और मैं बहुजन समाज पार्टी का इधर बिहार प्रदेश का प्रभारी हूँ, केंद्रीय प्रभारी हूँ। आप सबको धन्यवाद।